हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा की दुनिया में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ शेयर करूँगा, सो बने रहिएगा वीडियो पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमने पॉइंट रखा है एसएससी एमटीएस क्या है। योग्यता यानी क्वालिफिकेशन, उम्र सीमा यानी एज लिमिट, चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस, वेतन यानी सैलरी, नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है, सिलेबस क्या है एवं इसकी पोस्ट कौन सी है। एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ। यह केंद्र सरकार की गवर्नमेंट जॉब होती है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हों, आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। क्वालिफिकेशन 10th रखी गई है। यदि आप 10th पास कर लिए हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह फॉर्म फरवरी या मार्च के बीचों बीच निकलता है, जिसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जनरल के लिए 18 से 25 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा SC ST OBC, दिव्यांगजनों एवं गवर्नमेंट स्टाफ वालों के लिए कुछ छूट भी है। जैसे SC ST वालों के लिए 5 वर्ष की छूट, OBC के लिए 3 वर्ष की, PWD की 10 वर्ष की, PWD SC ST के लिए 15 वर्ष की, PWD OBC के लिए 13 वर्ष की। सरकारी कर्मचारियों को भी छूट दी जाती है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की यानी चयन प्रक्रिया की। जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। जनरल एवं OBC के लिए इसकी फीस 100 रुपये होती है एवं SC ST के लिए एवं ऑल फीमेल के लिए कोई फीस नहीं होती है, निःशुल्क रहता है। फॉर्म अप्लाई कर देने के बाद आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। पहला पेपर जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 100 मार्क्स के ही होते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। पहला रीजनिंग होता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। ये चारों सब्जेक्ट 25-25 क्वेश्चन के होते हैं एवं 25-25 मार्क्स के होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन एवं 100 मार्क्स के होते हैं। टोटल 1.5 घंटे का समय मिलता है, यानी 90 मिनट का। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का मतलब होता है मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। यह एग्ज़ाम बहुत ही आसान होता है। अब आप समझ सकते हैं कि क्वालिफिकेशन 10th रखी गई है, मतलब जो 10th पढ़ चुका है, 10th की मानसिकता के अनुसार एवं बुद्धिमत्ता के अनुसार पेपर सेट किया जाता है और ये काफ़ी आसान होता है। यदि आप भी सोच रहे हैं SSC MTS की तैयारी करने के लिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। आसान से क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के पूछे जाते हैं। आप 10th लेवल की मैथ्स तैयार कर लेंगे, आपका मैथ्स तैयार हो जाएगी। जनरल इंग्लिश भी बहुत आसान होती है। आसान सी ग्रामर पूछी जाती है, उसे भी आप तैयार कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में GK के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें साइंस का पोर्शन होता है और आर्ट का पोर्शन होता है। आर्ट का पोर्शन यानी कि भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र एवं इतिहास के क्वेश्चन। साइंस के पोर्शन में भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। इसके अलावा करंट पढ़ लीजिएगा और इसके अलावा कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इतने में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जब इसे आप क्लियर कर जाते हैं, इसकी कट ऑफ की बात करूं तो जनरल की कट ऑफ 70+ होती है,
कभी 75+ भी होती है। इसके अलावा ओबीसी की बात करूं तो 68, कभी 70 ऐसा करके। जब इसे आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सेकंड पेपर होता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। नो सेक्शनल कट ऑफ होता है। नेगेटिव मार्किंग 25% की होती है। आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक करेक्ट क्वेश्चन काट लिया जाता है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। फीस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये एवं SC ST तथा ऑल फीमेल के लिए निःशुल्क रहता है। जब आप पहला पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं तब दूसरा पेपर आपका ऑफलाइन होता है, यानी पेन कॉपी लेकर के पत्र एवं निबंध लिखना होता है। आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। आपसे इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में लिख सकते हैं या फिर हिंदी इंग्लिश के अलावा अन्य भाषाओं में भी लिख सकते हैं। सिर्फ इसे क्वालिफाई करना होता है। आपकी जो कट ऑफ बनती है वो सिर्फ फर्स्ट पेपर के अनुसार ही बनती है। टाइम 30 मिनट का होता है। कुछ पोस्टों के बारे में बता देता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी पोस्टें होती हैं, जैसे जूनियर ऑपरेटर, चौकीदार, दफ्तरी, जमादार, प्यून। इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्टें होती हैं। सैलरी की बात करूं 15,000 से लेकर के 22,000 तक सैलरी होती है। इसके अलावा प्रमोशन वगैरह भी होते हैं। 15,000 से स्टार्ट जरूर होती है, परंतु 22,000 मैंने एक एवरेज के रूप में बताया है। इसके अलावा भी सैलरी बढ़ती है। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। कोई डाउट हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।